Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to FPSC and PPSC Math Center. Exercise number 1.2, question number 1. From the following matrices, identify a unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix. हमें बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स इनमें से कौन सी हैं जो नीचे मैट्रिसेस दी गई हैं, इनमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस कौन कौन सी है। बताने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस होता क्या है। इनकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि हमसे यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स को पहले डिफाइन करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 1 हो। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स अगर लूं, 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और इसकी ये डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल में एलिमेंट्स अगर 1 1 हैं तो ये इसे कहते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक ही मैट्रिक्स के दो नाम है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ही मैट्रिक्स का नाम है कि उसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होती हैं और नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल के अलावा जो उसकी एंट्रीज होती हैं वो सारी जीरोज होती हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स देखें क्या है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो। 1 लिख दें तो ये एक ही रो बनेगी, 1 2 लिख दें तब भी ये एक रो बनेगी, 3 तक लिखें, आगे जितनी मर्जी इसके कॉलम बनाते जाएं, लेकिन अगर उसकी रो सिर्फ एक है तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, यूनिट मैट्रिक्स जिसकी ये डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो। और ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं क्या है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, 1 2 3, ये एक ही कॉलम है, एक कॉलम, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो मर्जी हो लेकिन सारी एंट्रीज 0 हो जाएं। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स के डबल नाम है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नल मैट्रिक्स कौन सी है और जीरो मैट्रिक्स कौन सी है। जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर जो मर्जी हो लेकिन उसकी सारी एंट्री 0 हो, तो वो एक नल मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। ये आपको एमसीक्यूज ही आ सकता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 हमें दी गई है मैट्रिक्स, अब हम बता सकते हैं इसमें से यूनिट कौन सी है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। अब फर्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि सारी एंट्रीज 0 है। अभी मैंने कहा कि जिसकी सारी एंट्री 0 होती है वो नल मैट्रिक्स होती है। और बी मैट्रिक्स देखें जिसकी एक ही रो है, ये मेरी रो मैट्रिक्स है। अब यहाँ साथ साथ लिखते जाते हैं कि ये एक नल मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। एंड डी, अब ये देखिए इसकी डायगोनल 1 1 है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0, डायगोनल में 1 होना हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, अब
देखिए इसमें जी ज़ीरो ही है। नल मैट्रिक्स हमने कहा कि जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, 3x3 या 1x1 की हो। जिस तरह ये है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ये भी नल मैट्रिक्स है। वैसे इसमें एक ही रो थी, ये रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन अब नल मैट्रिक्स कहना इसको ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारी एंट्रीज मतलब एक ही एंट्री है, वो भी ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स है। अब F इज इक्वल टू, ये भी 5 6 7 एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर, ये मैट्रिक्स हमें दी गई हैं। मैट्रिक्स हमने बताना है कि इसमें से स्क्वायर कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स अभी मैंने बता दिया क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स बता दी जिसमें एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स अभी बताया कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही रो हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी मतलब डायगोनल में 1 1 हो और बाकी सारे उसके ऊपर उसके नीचे सारे 0 हो और इधर 1 1 हो, तो ये आइडेंटिटी हो गया। ये सारी होगी। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मेरे पास मैं लूँ 1 1 3 ले 2 1 3। अब इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 ही अगर इसके मैं कॉलम्स लूँ, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, मतलब 3 ही इसकी रोज हैं और ये कॉलम्स को शो करता है। पहला नंबर नंबर ऑफ रोज को बताता है, रोज कितनी तादाद है, कॉलम्स की कितनी तादाद है। 3 रोज हैं, 1 2 3, पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मतलब जितने रोज हैं उतनी कॉलम्स है, 3x3 की है, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, कि जितनी कतारें हैं उतने ही कॉलम है, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स की तारीफ होगी। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑपोजिट ही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें कितनी 3 रोज हैं और इसमें अगर मैं 2 रोज लूँ 2 3, 2 रोज ली, इसमें 3 कॉलम थे, 3 ही कॉलम ले लूँ। अब इसमें देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। मतलब अब रोज कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, तो ये मेरी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें तादाद बराबर नहीं होती। तो अब देखें कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अब खुद बताएं कि ये कौन सी मैट्रिक्स जिसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है, ये 2/3 की है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसमें अभी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। 2/2 नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगर डायगोनल में 1 1 हो और उसके ऊपर नीचे सारे जीरोस हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
और इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या है 3/2। नंबर ऑफ रोज कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, 3 है और यहाँ 2 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जहाँ तादाद बराबर नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। और ये भी रेक्टेंगुलर थी। नेक्स्ट देख लें कि क्या ये, अब इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3। वैसे भी एक रो हो तो ये इसको रो मैट्रिक्स ही कहेंगे। एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर 3 रोज हैं, मतलब पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनता है 3/3। तो ये जिसका ऑर्डर बराबर हो, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हों, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब सारी एंट्री 0 हैं, ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन सारी एंट्रीज अगर 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स कहते हैं या इसको फिर 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी मैट्रिक्स आपने बता दी। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।